स्टूडेंट देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि स्टैटिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये हमने पहले भी देखा है। ये किस तरीके से प्रोड्यूस करता है स्टैटिक चार्ज? देखिए, ये स्टैटिक चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड इन डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, जो दूर की तरफ जा रही है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, ठीक है। ये जो मल्टीपल लाइंस आपको नजर आ रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर एरो जो है ना आपको इनवर्ट लगाने हैं, ओके। तो जो यहाँ पर आइसोलेटेड चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो और वो नेगेटिव हो, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो जो स्पेस होता है ना उसके अराउंड, उस चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है और उस रीजन में क्या होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो देखिए यही बात यहाँ पर लिखी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड द स्टैटिक चार्ज, ठीक है ना, अराउंड द स्टैटिक चार्ज की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टैटिक चार्ज से हो रही है, इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है ना। वो रीजन जहां पर उस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेल्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर कहा है कि वंस द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इज नोन, द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट दैट पॉइंट कैन बी गिवन बाय, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। क्या कहा है कि सपोज कीजिए कि यहां पर कोई चार्ज रखा है प्लस या प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? तो हम वहां पर किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लाए, दैट इज Q नॉट, ठीक है ना। हम टेस्ट चार्ज को लेके आए, अगर उस रीजन में कुछ फोर्स उस पर लग रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं फोर्स को? F इज इक्वल टू Q नॉट E, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला एंड इट इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारी चीजें हमें इसी फॉर्मूले से हमें बहुत कुछ आगे जाके कैलकुलेट करना है, ये डेरिवेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने देखा कि स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये यूनिट शुरू हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड को लेके है, ये हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, एज ए मैंने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया है, लेकिन हमें इसके बेसिस पे समझना है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो जैसे कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से मूविंग चार्ज और करंट, या तो उसे चार्ज कह दीजिए या करंट कह दीजिए, थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में ही तो होगा करंट या मूविंग चार्ज, इंसुलेटर में तो नहीं बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कंडक्टर की बात करते हैं। तो जो मूविंग चार्ज है या करंट है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टैटिक चार्ज है दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कैसे, ये आपको डायग्राम भी बनाने को आ सकता है, तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से मैंने आपको बताया था कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है ना, तो इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो अगर दो चार्ज पास में रखे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात कर रहे हैं जब ये नियर है एक दूसरे के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होता है कि नॉर्थ टू साउथ जाती है ये, ठीक है। तो नॉर्थ से आउटवर्ड, नॉर्थ पोल जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ पर क्या सिमिलैरिटी है, ये बिल्कुल इसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल से इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी को बहुत अच्छे से समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। सेम हो रहा है, जस्ट यहाँ पर स्टैटिक चार्ज इसको प्रोड्यूस कर रहा है एंड इट इज ड्यू टू मूविंग चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हो अगर हमारा जो मूविंग चार्ज है वो मूव करना बंद कर दे या स्टैटिक चार्ज हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ और चार्जेस, ठीक है, स्टॉप मूविंग, ठीक है। या तो करंट को रोक दे, स्टॉप कर दे, उसको स्विच ऑफ कर दे,
ठीक है, या फिर चार्जेस जो हैं वो मूव ना करें। इसका मतलब है कि जो मूविंग चार्ज है वो दोनों के लिए सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, क्योंकि हमने देखा है ना ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जो ये हुआ मूविंग चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके ऊपर एक क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे हम एरो भी लगाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह देते हैं, ठीक है ना। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस होती है, तो कितनी मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइंस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो डेंसिटी हो जाएगी उसकी, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें फोर्स निकालना होगा ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू, जिसे हमने नाम दिया है क्यू, ठीक है। वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज वी वेलोसिटी, है ना, ये वी दिख रहा है ना आपको, दिस इज मूविंग विद वी वेलोसिटी। एंड यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, बी, दिस इज यूनिफॉर्म। एंड यहाँ पर सपोज कीजिए कि जो एंगल है बिटवीन बी एंड वी वो क्या है, वो थीटा है, ठीक है ना, दिस इज एंगल थीटा बिटवीन बी एंड वी। अब यहाँ पर एक बात देखिए, हमने अभी बताया कि जब चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, वहां पर चार्ज मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, तो इन दोनों के बीच एक इंट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और जो वो इंट्रैक्शन होगा तो ये चार्ज जो है ना, उस इंट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि वो जो फोर्स होगा जो ये चार्ज फील कर रहा है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टू द मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कहा कि ये फोर्स यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी v है एंड ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और जब ये मूव कर रहा है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इनमें आपस में इंट्रैक्शन होगा और ये जो फोर्स है यहाँ जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो फोर्स होगा वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये अब हम देखते हैं, ठीक है। दैट इज जो फोर्स होगा F, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्यों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ही तो बात हो रही है, तो F जो है इसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑल्सो F इज प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, अब इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट किए हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये v cos थीटा किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। एंड एक होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि F प्रोपोर्शनल टू v cos थीटा, क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये इसका पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो पैरेलल कंपोनेंट तो नहीं ऐड होगा उसमें, ठीक है ना। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमने उसको ही देखना है। तो जो F है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हमने इसको कंबाइन किया, F प्रोपोर्शनल टू Q v sin थीटा एंड B, ठीक है ना। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पर एक क्वांटिटी लेनी है k, ठीक है ना, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये तो हमने एक स्केलर की तरह इसको लिख दिया है, ठीक है ना। अभी हमें इसकी डायरेक्शन भी पता करनी है क्योंकि क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके थ्रू जो हमें फोर्स मिल रहा है वो भी उसकी भी डायरेक्शन पता होगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो अब हम उसको समझेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया था जिसकी वैल्यू 1 थी, ठीक है ना। अगर अब हम इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालें या इसको हमें अभी डायरेक्शन निकालनी है ना, तो उसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F
इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा को हम वी क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि वी क्रॉस बी क्या होता है, वी बी साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर लिखा क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आपको जहां भी लिखना है, आपका जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आपको डायरेक्शन कैसे देखनी है, डायरेक्शन को आपको निकालना कैसे है, ठीक है, वो हम आपको अब बताते हैं। तो स्टूडेंट ये है राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। इसमें क्या करते हैं, देखिए अपना आप राइट हैंड लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसका एनिमेशन एक बार आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो राइट हैंड है, इसका जो थंब है, ये थंब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है चार्ज तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, हमने फॉर्मूला तो डिडक्ट कर ही लिया था, है ना। तो डायरेक्शन के लिए ये क्या होगा, अपवर्ड होगा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और ये जो आपकी फिंगर्स जो कर्ल हो रही है ना, ये प्लेन की तरह हो रही है, जैसे प्लेन ऑफ पेपर है ना, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पॉजिटिव है देन इट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटवर्ड, ठीक है ना। और अगर ये नेगेटिव है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड रूल है, ये बहुत सबसे ज्यादा इजी है। इसमें और भी एक दो चीजें हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा इजी यही वाला है। तो आप एक ही ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ये बी है, बी की डायरेक्शन अभी हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया बी, एंड दिस इज वी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो जो फोर्स होगा वो आपको अपने राइट हैंड से निकाल लेना है। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस है, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। इसके स्पेशल केसेस क्या है, देखिए अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री हो जाए, दैट इज जो B एंड V के बीच में एंगल है, यहाँ पर देखिए जो B एंड V के एंगल के बीच में एंगल है वो या तो 0 हो जाए या इस डायरेक्शन में हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो F क्या हो जाएगा, F भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है मूविंग अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इसी की डायरेक्शन में करेगा। तो इस केस में जो चार्ज होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, फोर्स 0 होगा उस पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो, यानी कि वो मूव ही ना करे, उस केस में क्या होता है, बी 0 होता है। जब बी 0 होगा, यहाँ इस केस में भी 0 हो जाएगा फोर्स, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि एट रेस्ट a charged particle is at rest in a magnetic field, it experiences no force। अगर ऐसा है तो, ठीक है ना, यानी कि मूविंग चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा, और जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब सिर्फ एक ही केस हमने देखना है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, क्योंकि अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में कहा था ना कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो जब हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया तो इस केस में साइन थीटा 1 होगा, और जब साइन थीटा 1 होगा तो फोर्स क्या होगा, force will be QVB और maximum होगा in this case, it would be maximum in this case। okay students, होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और बाकी इसमें एक चीज और है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं कि इसको हम ज्यादा FBI या FBB के हिसाब से इसको रिमेम्बर करते हैं, ठीक है। इसका एनिमेशन मैं दे देती हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें और बढ़ाने की जरूरत है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।